बढ़ते आगे, रुख करते हैं गिरफ्तार केजरीवाल, अन्ना को नहीं मलाल। तो दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे का जो बयान सामने आया, और बयान में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात नहीं सुनी और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे साथ आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि हमेशा देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अब मैं उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी भी लिखी थी, वो शराब नीति बनाने में मशगूल रहे। तो मैंने उसके बारे में 2 बार लेटर लिखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अन्ना हजारे ने जो बयान दिया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, दरअसल देखिए, अन्ना हजारे का मन उसी वक्त टूट गया था जब अन्ना हजारे के कहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने तमाम लोगों को पार्टी से अलग कर दिया था, मतलब पार्टी से बाहर कर दिया था। अन्ना हजारे को दरअसल ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो ये पूरी लड़ाई हुई थी, जो आंदोलन खड़ा हुआ था, वो शुचिता को लेकर के खड़ा हुआ था, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल। और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ था, तो बहुत सारी चीजें जनता को अन्ना ने कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था, जैसे कि बहुत ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होगा, गाड़ी बंगला और ये सब चीजें नहीं रखेंगे, और एक ऐसा मैकेनिज्म होगा कि कोई बेईमानी ना कर सके। तो वो मैकेनिज्म भी आंतरिक लोकपाल का मैकेनिज्म इन लोगों ने इजाद किया था, और कुछ समय तक इनके यहाँ लोकपाल रहा भी, लेकिन उसके बाद उस लोकपाल को भी इन लोगों ने हटा दिया, और चुनाव में किस तरीके से टिकट देनी है, किस तरीके से। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखा जाए तो ये बयान इस बात को बल देता हुआ नजर आ रहा है अन्ना हजारे का, क्योंकि शराब के प्रति ही एक आंदोलन था और वो आवाज थी जो बुलंद की गई थी समाजसेवी अन्ना हजारे के द्वारा, और उसी को लेकर अब ऐसे समय में इस बयान का आना आम आदमी पार्टी के लिए कितना घातक हो सकता है। वैसे ही आम आदमी पार्टी जो है वो चुनौतियों से जूझ रही है। अन्ना हजारे का इतिहास भी शराब के खिलाफ रहा है। आंदोलन जितने किए उन्होंने शराब के खिलाफ किए, बहुत सारे अपने गांव में और तमाम इलाकों में। शुरुआती आंदोलन उनके शराबबंदी के ही खिलाफ होते थे। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है शराब घोटाले का, तो अन्ना तो इसमें तो बिल्कुल ही साथ नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था कि ये अन्ना हजारे की
जो फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट हैं अब केजरीवाल के काम का, केजरीवाल की चीजें, वो सारी चीजें। तो अन्ना कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, अन्ना समाज सेवी बिल्कुल, आदमी इसीलिए है। और अपने बयान में साफ कर दिया ना अन्ना हजारे ने कि सत्ता के सामने कुछ नहीं चलता। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अन्ना हजारे का ये बयान, क्योंकि ये भी सवाल उठा रहा है कि जिस नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन रहा, प्रदर्शन रहा, और अब वो नीति बनाने में, यानी कि शराब नीति घोटाले में ये अरेस्टिंग हुई है। और अब बात करते हैं मुलाकात खास अन्याय की बात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार आजम खां के साथ अन्याय कर रही है, उनके परिवार को भी परेशान कर रही है। ये पूरी तरह से अमानवीय है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पूरी उम्मीद है कि आजम खां को न्याय जरूर मिलेगा और समय बदलता है, समय बड़ा बलवान होता है, आजम खां के साथ न्याय होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने झूठे मुकदमों का रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। अखिलेश यादव शुक्रवार को यानी कि आज वरिष्ठ नेता आजम खां से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे सीतापुर जेल, और इसके बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी की सच्चाई बाहर आ गई है और अब पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जनता वोट की तारीखों का इंतजार कर रही है। बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से उनकी सच्चाई बाहर आ गई है और अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आजम की सहमति मिलने के बाद ही रामपुर के प्रत्याशी पर मोहर लगेगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। तो ये कोई नया तरीका नहीं है। तो पीडीए ही जीतेगा, इस तरीके का दावा सपा सुप्रीमो की तरफ से होता हुआ नजर आया, क्योंकि आज यानी कि सीतापुर जेल पहुंचे हुए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजम खां से मुलाकात भी की। और चुनावी लिहाज से, क्योंकि चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह मुलाकात के बेहद मायने निकलकर भी सामने आ रहा है। और रामपुर सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि बिना आजम खां के इशारे और सहमति के यहाँ का प्रत्याशी घोषित नहीं हो सकता है। हालांकि आगे क्या कुछ प्रत्याशी किस चेहरे को यहां से उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन जीत का दावा सपा सुप्रीमो फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रवक्ता आजम खान जुड़े हुए हैं। आजम खान फोन लाइन में। आजम खान जी, देखा जाए तो आज जो मुलाकात रही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, इस मुलाकात को चुनावी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि रामपुर सीट से जोड़कर देखा जा रहा है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिन से मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे अपनी चुनावी व्यस्तता की वजह से। आज वो गए थे उनकी हालचाल लेने, और जाहिर सी बात है चुनाव का समय है तो चुनावी चर्चा उन्होंने जरूर की होगी, और पश्चिम की सीटों पे उन्होंने चर्चा भी की होगी। तो क्या माना जाए आने वाले समय में क्या कुछ रामपुर से किस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हुए नजर आया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ रणनीति? जी, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और जो कुछ भाजपा कर रही है, अभी आपने कल देखा कि एक पहली बार इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग सीएम को ईडी अरेस्ट करती है। तो जो भाजपा का अत्याचार है, अहंकार है, वो बिल्कुल हद दर्जे पार कर चुका है। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एकजुट हो चुका है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आपको बता दें, इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि रामपुर सीट से उम्मीदवार उतारने को लेकर बातचीत की गई है।
बढ़ते आगे बात करते हैं पीडीए पर तकरार करारावार। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि अपना दल के साथ ही वो सपा का गठबंधन नहीं है। बहरहाल सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने अब अखिलेश यादव पर हमला बोला है और पल्लवी ने पीडीए को लेकर अखिलेश पर वार किया है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, हमारी शुभकामनाएं अखिलेश यादव के साथ हैं, उनको हमसे जो उम्मीद है उसे हम पूरा करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने सपा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन सपा विधायक नहीं हूं। मेरी विधानसभा सदस्य समाप्त कराने का अधिकार सपा के पास है और मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है वो शामिल दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है। सपा हमसे गठबंधन तोड़ रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिन्होंने विपक्षी गठबंधन को आकार दिया उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ जैसा किया गया वैसा ही राजमाता कृष्णा पटेल के साथ किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का जिक्र करने पर पल्लवी पटेल का बयान निकलकर सामने आया है और पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि ये अधिकार है सपा सुप्रीमो के पास और वो उनके पास ये अधिकार है और जो दल जो एनडीए में शामिल हो रहे हैं उसको लेकर भी एक पक्ष साफ करती हुई नजर आई। तो फिलहाल अब उम्मीद जो है, क्योंकि पीडीए को लेकर लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, पल्लवी पटेल के जो बयान निकलकर सामने आए गठबंधन तोड़ने को लेकर, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटता है तो क्या एनडीए में शामिल होंगी पल्लवी पटेल, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे बात करते हैं कानून रद्द खिंची सरहद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसे के अनुदान यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली जो सहायता राशि बंद हो जाएगी और अनुदानित जो मदरसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जांच में पाया गया है कि सरकार के पैसे मदरसों से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत माना है। याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौर समेत कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी। याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के मैनेजमेंट पर आपत्ति जताई गई थी और इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को डिवीजन बेंच में ये आदेश दिया गया है। 2019 में उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड के कामकाज और संरचना से संबंधित कुछ सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा था और बड़ी पीठ को भेजे गए सवाल में पूछा गया था कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, अब देखा जाए तो जो हाईकोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि अब देखा जाए तो और जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल हैं अब उसमें पढ़ाई कराई जा सकती है।
लखनऊ बेंच ने आज एक याचिका पे फैसला देते हुए यह आदेश दिया है कि जो ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है, जो इनकी फंडिंग हो रही है, जो इनके जो है मदरसा बोर्ड एक्ट जो 2004 है कि जो सरकारी फंडिंग, जो सरकार इनकी मदद करती है, पहले उसके पे रोक लगाई जाए। और वहीं जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले इनको जो है किसी बेसिक या माध्यमिक जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल है उनमें एडमिशन करवाया जाए। उसके बाद जो है ये मदरसा बोर्ड को मतलब जो बंद करने की जो बात हो रही थी इसको भंग कर दिया जाए, क्योंकि जिसमें ये सेकुलरिज्म का जो एक फंडा निकल के आता है उससे कहीं इस तरह, क्योंकि धार्मिक जो भावना है, जो धार्मिक एक संप्रदाय, उसको एक बढ़ावा देने का काम हो रहा है। और उसमें जो याचिकाकर्ता ने कई राज्यों की स्टेट के जो है एविडेंस के साथ उसमें बहस की और आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला देते हुए कहा कि यूपी सरकार इस पे जल्द एक्शन ले और इसको तत्काल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था की जाए। यदि स्कूल कम पढ़ रहे हैं तो यूपी सरकार को ये भी अपने आदेश में कहा है कि और भी स्कूल खोले जाएं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अब एक इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं कौशलेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए जो मौलाना है, जो तमाम सिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के जो मौलाना है, जो तमाम जो है जो मदरसे संचालक हैं, वहां से एक प्रतिक्रिया निकल के आई है कि वो इस आदेश के खिलाफ आगे जो कोर्ट है उसके ऊपर हम वहां अपील करेंगे। और वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम आश्चर्यचकित हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन इस पे हमारे पास अभी रास्ते खुले हैं, ऊपरी कोर्ट में हम जाके इस पे जो है दलील देंगे। और ये जो एक्ट है ये सरकार द्वारा दिया गया है, तो इसका प्राविधान है पूरी तरह से सरकारी है, कोई इसमें जो है एक नियम कानून नालक नहीं बना, यूपी सरकार द्वारा बनाया गया नियम कानून के तहत ये मदरसा एक्ट 2004 लागू हुआ था, उसी के तहत जो है सरकार द्वारा इसमें फंडिंग की जा रही है। बिल्कुल, तो हालांकि देखा जाए तो लोगों को इस बात से, इस फैसले से आपत्ति होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं, नहीं हुआ साथ बिगड़ी बात। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में मतदान होना है और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। गठबंधन और सीट शेयरिंग पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और इसी बीच ओडिशा में बीजेपी की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संग गठबंधन की बातचीत विफल हो गई है और इसके लिए साथ ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी अकेले ही आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच कई दिनों से गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी था और ऐसा लगभग माना भी जा रहा था कि गठबंधन हो जाएगा। चर्चा जोरों पर थी, दोनों पार्टियां जो हैं गठबंधन के तहत ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी ने अब अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।